सबसे पहले अपना अपना फोन साइलेंट मोड पे कर लें आप। मेरे से पूर्व जिनका बहुत ही सुमधुर भजन सुन रहे थे, विचार सुन रहे थे, गीत टीम के सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम की दोनों हमारी बहनें भजनों की शिकायत, इस आर्य समाज के हिंदू मंच के सभी कार्यकर्ता महानुभाव, विशेष करके जो वृद्ध अवस्था में भी एक जवान की तरह सारे कार्यों को बड़ी ही कुशलता से कर रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक श्रीमान हरिश्चंद्र स्नेही जी, आगंतुक अभ्यागत धर्माभिलाषी आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आइए जिस विचार को कल हम आगे बढ़ा रहे थे उसी विचार से जुड़ी हुई कुछ चीजें, कुछ बातें आज करेंगे। उसके लिए सीधे होकर बैठेंगे, अपना अपना फोन साइलेंट मोड पे कर लें, नेत्रों को बंद कर लें, मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का, मानव का जीवन दिया है, जिन्होंने हमें इस विशाल विश्व को समझने, जानने का और अपनी आत्मा को अनुभव करने का अवसर प्रदान किया है, उन महान प्रभु को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अनुभव करते हुए विधाता ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन वे सबको देखते हैं। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती वैसे परमात्मा नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे आत्मा इन चरम चक्षुओं से देखता है वैसे परमात्मा इस विशाल विश्व से सबको देखता है। हम सबके भीतर है वो विश्व क्षणों की पश्चिम। आइए उन भगवान में अपने मन को लगाकर, आत्मा को प्रभु से जोड़कर उनके निज नाम ओम का स्मरण करें। प्रभु के भाव में स्वयं को, अपने मन को बनाए रखते हुए दोनों हथेलियों का दर्शन करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकों को खोलते हुए भीतर से बाहर आए। उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति, हम मनुष्य हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमें
इस जगत के निर्माता विधाता परमेश्वर ने मानव का शरीर प्रदान किया है, मनुष्य का जीवन दिया है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र मानव योनि ऐसी योनि है, मानव शरीर, मानव देह ऐसी देह है जिस देह को पाकर जीवात्मा स्वयं अपने आप को जान सकता है। इस जगत को, इस विश्व को बनाने वाले विधाता भगवान को जान सकता है। इस सारे विश्व को और इस विश्व के अंदर जो परमात्मा की व्यवस्था, जो परमात्मा की रचना है, उसे समझ सकता है, उसे अनुभव कर सकता है। यह अवसर केवल और केवल मनुष्य के शरीर में इस आत्मा को प्राप्त होता है। बाकी देहों में, बाकी शरीरों में यह अवसर नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें वो अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है। अगर इस जन्म में हम इस अवसर को पाकर लाभ नहीं उठाते हैं, इन नेत्रों का, इन कानों का, इन पांवों का, इन हाथों का, इस वाणी का, इस मन का, अंतकरण का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक बात है। शास्त्र कहता है महति विनष्टि। यदि आत्मा को मनुष्य का शरीर मिले और फिर भी आत्मा स्वयं को न जाने, संसार में भेजने वाले, संसार के निर्माता भगवान को न जाने, तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता ही क्या हुई? फिर मनुष्य जीवन का मतलब ही क्या हुआ? इस संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर 3 तत्व काम कर रहे हैं। एक तत्व परमात्मा है, दूसरा तत्व आत्मा है जो संख्या में अनंत है हमारे दृष्टि से, तीसरा तत्व मूल प्रकृति है जिसके 24 विकारों में ये सारा का सारा जगत, सारी की सारी दुनिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इस संसार को जानने और समझने की जो क्षमता है, जो बुद्धि है, वो केवल मनुष्य को ईश्वर ने, भगवान ने दी है। संसार के अंदर 84 लाख योनियों में जो कर्म करने का अवसर है और पिछले किए कर्मों के फलों को भोगने का जो अवसर है, वो केवल और केवल मनुष्य योनि के अंदर है। इस योनि को उभय देह कहते हैं। ये शरीर कैसा है? जिसके अंदर पिछले किए कर्मों के फल को भी भोगा जाता है, वर्तमान में किए कर्मों का फल जो इस जीवन में मिलने लायक हो उसे भी भोगा जाता है, और नए शुभ उत्तम कर्म करने का भी अवसर मिलता है। इसी मनुष्य शरीर को पाकर, इसी मनुष्य देह को पाकर एक अच्छे बालक जिसको अभी कुछ भी पता नहीं है, जो अभी ये भी नहीं जानता कि उसको जन्म देने वाले को कहना क्या है, कौन उसकी माँ है, कौन उसका पिता है, कौन उसका भाई है, धरती क्या है, आकाश क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, फूल क्या है, पत्ते क्या है, गाय क्या है, भैंस क्या है, बकरी क्या है, हाथ क्या है, उंगलियां क्या है, आंख क्या है, नाक क्या है, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, वो बच्चा इस दुनिया के बनाने वाले भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके इस सारी दुनिया को जान लेता है। वो खुद को जान लेता है
और दुनिया को बनाने वाले परमात्मा को जान लेता है, वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, वो सामान्य इंसान विद्वान बन जाता है, वो विद्वान ऋषि बन जाता है और वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर इस विश्व के विधाता परमानंद परमेश्वर को पा जाता है, इस जीवन को सफल और धन्य कर जाता है इस शरीर को पाकर। विगत दिवस में आपसे बात कर रहा था सायंकाल की बैठक में कि भगवान ने इस संसार में मनुष्य को, अन्य प्राणियों को शरीर देकर उन पर कितना उपकार किया है और मनुष्य के ऊपर तो परम उपकार किया है। लेकिन ये शरीर कैसा है? कभी भी इस आत्मा से छूट सकता है। ये शरीर कैसा है? कभी भी इस आत्मा के साथ इसका रिश्ता नाता टूट सकता है। हमारे सारे जो संबंध हैं वो इस शरीर के हैं। कोई किसी की आत्मा को जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं जानता। न पति पत्नी की आत्मा को जानता है, न पत्नी पति की आत्मा को जानती है, न माँ बाप बच्चों की आत्मा को जानते हैं, न बच्चे माँ बाप की आत्मा को जानते हैं, न आदमी पशुओं की आत्मा को जानता है, न पशु अपनी और अन्यों की आत्मा को जानते हैं। कोई किसी की आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि इन आंखों से किसी की आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। देखा केवल शरीरों को जाता है, आत्मा को तो अनुभव किया जाता है। आत्मा को तो अनुभव किया जाता है। आत्मा को अनुभव कैसे किया जाता है? जो आत्मा को जानने के ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार ध्यान में बैठकर जो अनुसंधान करता है, अपनी आत्मा को खोजता है, वो आत्मा को जानता है, वो आत्मा को अनुभव करता है। इसीलिए भगवान ने संसार में ये शरीर इंसान का इस आत्मा को दिया है कि ये आत्मा इस शरीर को पाकर स्वयं को जाने। आदमी जन्म से लेकर मरने तक जितनी भी मेहनत करता है, जितनी भी पूंजी जोड़ता है, जितना भी धनार्जन करता है, उस सारी संपदा को देकर यदि वो मौत से एक पल, एक क्षण, 2 मिनट, 5 मिनट मांगे तो उसे नहीं मिलेगी। आपकी सारी धन संपदा का वो जीवन भर जो आपने मेहनत करके पूंजी जोड़ी है, उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत क्या है? आपको 1 मिनट का जीवन भी नहीं मिलेगा वो सारी धन संपदा के द्वारा। जो ये जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग करके हम उस अमृत को पा सकते हैं, जिस अमृत को पाने से जन्म मरण के दुख से हमेशा के लिए छूट सकते हैं। और परमात्मा ने इस मनुष्य को ये मानव शरीर इसीलिए दिया है कि वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। वो पशुओं की योनि में जाने से, पक्षियों की योनि में जाने से, कृमि कीट पतंगों की योनि में जाने से, स्थावर पेड़ पौधों की योनि में जाने से अपनी आत्मा को बचा ले। क्योंकि भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति एके चात्मनो जना। जो भगवान के नियम, भगवान के आदेश, भगवान की व्यवस्था और नियमों के अनुसार इस जीवन को नहीं जिएगा, वो व्यक्ति असुर भाव से युक्त लोकों में जाएगा। कौन जाएगा? असुर भाव से युक्त लोकों में कौन जाएगा? जो अपनी आत्मा के विरुद्ध कर्म करेगा, जो अपनी आत्मा के विरुद्ध कर्म करेगा। आत्मा कह रहा है ये गलत है, ये झूठ है, ये छल है, ये कपट है, ये पाप है, ये चालाकी है, कुटिलता है, ये अधर्म है, ये अन्याय है। आत्मा मना कर रहा है, लेकिन आदमी की बुद्धि, स्वार्थ की बुद्धि, लालच की बुद्धि, बेईमानी की बुद्धि, अहंकार की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि, ईर्ष्या द्वेष की बुद्धि, ये बुद्धि उसे प्रेरित कर रही है, नहीं कर ले, बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए इतना मिल जाएगा। और आदमी उस बुद्धि की सुन लेता है और अपनी आत्मा को मार देता है। भगवान क्या कह रहे हैं?
आत्महनो जना, जो आत्मा का हनन करते हैं, जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, असुरिया भाव ते लोका, वो असुर भाव से युक्त लोकों में जाते हैं, जिन लोकों में अंधेन तमसावृता, जहां तमोगुण, अंधकार, अज्ञान सब ओर छाया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण कार्य क्या कहता है? असतो मां सद्गमय। ये उपदेश किसके लिए दिया है? ये सतपथ ब्राह्मण कांड ने उपदेश भेड़ बकरियों को दिया है, ये गाय भैंस बैल बकरियों को दिया है, ये पशु पक्षी कृमि कीट पतंगों को, इन पेड़ पौधों को दिया है। ये उपदेश किनको दिया है? हम लोगों को दिया है, क्योंकि हम लोग असत के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा असतो मां सद्गमे, अरे असत से सत्य की ओर चलने की प्रार्थना करने वाले बनो, असत से सत्य की ओर चलने की प्रार्थना करने वाले बनो। वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं और मानव को संकेत है तुम्हारा जीवन कैसा हो, इन प्रार्थनाओं के जैसा हो। दुरितानी परासुव यद भद्रम तन्नासुव, मेरे दुर्गुण, मेरी बुराइयां सारी दूर हो और मेरे जीवन में अच्छाइयां आए, मैं ऐसी प्रार्थना करने वाला बनूं, मेरी प्रार्थना ऐसी हो। और प्रार्थना का अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं आर्योद्देश्य रत्नमाला में? प्रार्थना का मतलब ही पुरुषार्थ है, प्रार्थना का मतलब परिश्रम है। जो हम मांगना चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छा है पाने की, जो हम मांग रहे हैं भगवान से, उस वस्तु को पाने के लिए भगवान ने शक्ति, सामर्थ्य, बल और साधन मनुष्य की आत्मा को देकर संसार में भेजा है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि। भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुझे संसार में ऊपर उठने के लिए मैं भेजता हूं, न अवयानम, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता। आदमी झूठ बोलता है तो गिर जाता है, आदमी छल कपट करता है तो गिर जाता है, आदमी चालाकी कुटिलता करता है तो गिर जाता है, सत्य से गिर जाता है, धर्म से गिर जाता है, ईमान से गिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। इसलिए कहा, भगवान ने कहा तुझे गिरने के लिए नहीं, संसार में ऊपर उठने के लिए भेज रहा हूं, और उसके लिए तुझे मैंने शक्तियां, सामर्थ्य, बुद्धि प्रदान की है, और उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए ज्ञान भी प्रदान किया है। मनुष्य अपनी बुद्धि को बढ़ाए, कितनी बढ़ाए बुद्धि को? ऋषि मुनियों जितनी बढ़ाए बुद्धि को, वो मानव से महामानव बन सके, वो साधारण से विशेष दिव्य महापुरुष बन सके, वो राम बने, वो कृष्ण बने, वो दयानंद बने, वो चाणक्य बने, वो चंद्रगुप्त बने, वो ऋषि बने, मुनिन बने, वो पवित्र बने, वो श्रेष्ठ बने, वो विद्वान बने, वो गुणवान बने, वो चरित्रवान बने। भगवान सब चीजों की शिक्षा अपने ज्ञान के सागर वेद में मनुष्य को देते हैं कि मनुष्य उस वेद को पढ़े। मैं आपसे कह रहा था सुबह वाली बैठक में, महर्षि कणाद क्या लिखते हैं? बुद्धि पूर्वा वाक्कृति वेदे, बुद्धि पूर्वा वाक्कृति वेदे। वेद के अंदर जो वाक्यों की रचना है, वेद के अंदर जो ऋचाओं में उपदेश है, वेद के अंदर जो जीवन को जीने के निर्देश हैं, वेद के अंदर जो इस संसार को बनाने वाले विधाता भगवान का आदेश है हम मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। वेद गाय भैंस बकरियों के लिए, मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए नहीं लिखे गए हैं। वेदों का उपदेश ऋषियों के हृदय में मानवता के कल्याण के लिए इस धरती को शांति और सुखों का धाम बनाने के लिए, इस धरती को स्वर्ग, सुख और आनंद का स्थान बनाने के लिए दिए हैं वेदों के अंदर उपदेश। इसलिए ऋषि ने कहा बुद्धि पूर्वा वाक्कृति वेदे। वेद के अंदर जो भगवान का ज्ञान है वो बुद्धि पूर्वक है, और उस ज्ञान को जो प्राप्त करता है वही इंसान विद्वान बनता है, वही इंसान धर्मात्मा दिव्य महापुरुष बनता है, उसी का जीवन सफल होता है, उसी की आत्मा परमात्मा और खुद को जान करके
जान करके इस जीवन को धन्य करती है। इसलिए वेद को पढ़ा जाए, वेद को समझा जाए और अपने जीवन को वेद के अनुसार जिया जाए। अपने जीवन को वेद के अनुसार जिया जाए। क्या कहता है वेद? जिस शरीर को भगवान ने, जिस शरीर को उस ईश्वर ने, इस दुनिया को बनाने वाले ने हमें दिया है, इस शरीर को हमें इस संसार के अंदर एक दूसरे के साथ में कैसे व्यवहार में लाना है। भगवान ने गृहस्थियों को जीवन में, इस समाज में कैसे जीना चाहिए, उसके लिए एक उपदेश दिया। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणोति वद अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। बोले मनुष्य संसार में जीवन को कैसे जिए? देखो भगवान का प्रेम, देखो हमारे पिता का प्रेम। मैं सुबह आपसे कह रहा था कि परमात्मा खुद कहते हैं, अहम कवि रुषना पश्यतामा, मैं कवि हूं। अरे मेरे काव्य को देखो, पढ़ो तो सही। तुम्हारे जीवन के कल्याण के मंत्र तो मैंने सृष्टि के आदि में ही उसमें दे दिए हैं, तुम उसे पढ़ो तो सही। तुम्हारे जीवन के सारे कांटों को, दुखों के कांटों को निकालने के तरीके तो मैंने सृष्टि के आदि से बता दिए हैं। तुम्हारे परिवार में जो कड़वाहट है, तुम्हारे बीच में जो झगड़े हैं, तुम्हारे बीच में जो फसाद है, तुम्हारे जीवन में जो अशांति और समाज के अंदर ये आतंकवाद है, इन सारी चीजों को मिटाने का उद्देश्य तो सृष्टि के आदि में ही मैंने दे दिया, तुम उसे पढ़ो तो सही। भगवान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा नहीं किया है। ये अभिमान इंसान का जागा और इंसान ने मानवता के अंदर ये सारे मत पंथ पैदा किए हैं, मानवता के अंदर बीच में दीवारें खड़ी की हैं, जिसके कारण से आज का एक इंसान दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे रक्त का प्यासा बन रहा है। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम सब एक ही पिता की संतान है, हम सबकी एक ही माँ वो परमेश्वरी जगदम्बा जगत की निर्माता ईश्वर है। आप बता सकते हो मेरी जाति क्या है, मैं बता सकता हूं आपकी जाति क्या है, मैं बता सकता हूं आप कहां पैदा हुए थे, लेकिन मैं बता सकता हूं आप मेरे जैसे हैं। मेरे जैसी आंखें वैसी आपकी आंखें, मेरे जैसे कान है वैसे आपके कान है, मेरे जैसे हाथ है वैसे आपके हाथ, मेरे जैसे पांव है वैसे आपके पांव। मैं जिस श्वास से, हवा से जीवित रहता हूं, आप भी उसी हवा से जीवित रहते हैं। मैं जिस पानी को पीकर जीवित रहता हूं, उसी जल को आप पीकर जीवित रहते हैं। मैं जो अन्न खाकर जीवित रहता हूं, वही तो आप खाते हैं। इस दुनिया को बनाने वाले, जैसे मेरा शरीर मेरी माता के गर्भ में बनाए, वैसे ही आप शरीर का शरीर भी आपकी माताओं के गर्भ में बनाए। न आपकी माता पिता ने आपके शरीर बनाए, न मेरी माता पिता ने मेरा शरीर बनाए। हम सबके शरीर बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला भगवान है। जब हमें बनाने वाला एक है तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हमें एक हवा से वो पाल रहा है, जीवन दे रहा है, एक पानी से, एक धरती पर पाल रहा है, एक आकाश के तले, एक अग्नि से, एक वायु से, एक सबके लिए सूर्य बनाया, एक सबके लिए चंद्रमा बनाया, सबके लिए सब चीजें भगवान ने एक बनाई है। एक ही से, जैसे परिवार के अंदर कई बच्चे होते हैं, सबका लालन पालन एक माँ और एक पिता करता है, वैसे ही इस विधाता, इस जगत का निर्माता जो भगवान है, वही हम सबका पिता है, वही हम सबकी माता है। उसी ने हम सबको ये जीवन, ये शरीर दिया है। तो हुए कि नहीं हुए हम भाई बंधु? हुए कि नहीं हुए हम भाई बहन? कोई कहता है मैं जाट हूं, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं डिमका हूं, कोई कहता है मैं ये हूं। सबने अपने अपने अहंकार के बवंडर बना रखे हैं। इन्हीं के कारण से हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारा सुख चला जाता है और हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें समझना चाहिए भगवान क्या कह रहे हैं। यदि हम सब वेद को पढ़ने लग जाएं, यदि हम सब उस वेद की बातों को जीवन में उतार लें, तो हमारे घर में मात्र 15 दिन में स्वर्ग आ जाएगा, हमारे जीवन में स्वर्ग आ जाएगा। हमारे बीच के सारे कड़वाहट मिट जाएंगे, अब सब शांति और आनंद के साथ जीवन को जीने लगेंगे।
हम सारे इस बात को समझ तो ले जो वो परमात्मा विधाता, इस जगत का निर्माता, इस शरीर का दाता हमें कह रहा है, जो पल पल नई नई श्वास देकर हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। सहृदय वो भगवान कहता है, मैं तुम सबको अच्छे हृदय वाला बनाकर संसार में पैदा करता हूं। कोई बच्चा जब वो पैदा होता है, उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव होता है? वो जानता है मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख ईसाई हूं। उस बच्चे के मन में हम बीज बोते हैं अच्छाई और बुराई के, और वो बच्चा वैसा ही बन जाता है जैसे हम उसमें बीज बोते हैं अच्छाई और बुराई के। हम उसको भला बनाएंगे वो भला बन जाएगा, हम उसे ऋषि बनाएंगे वो ऋषि बन जाएगा, हम उसे राक्षस बनाएंगे वो राक्षस बन जाएगा। हम उसे लुटेरा बनाएंगे वो लुटेरा बन जाएगा, हम उसे आतंकवादी बनाएंगे वो आतंकवादी बन जाएगा, और हम उसे शांतिवादी बनाएंगे तो वो शांतिवादी बन जाएगा, वो मसीहा बन जाएगा, और राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए देवता बन जाएगा। हम जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सहृदयम, मैं तो सबको समान हृदय वाला, अच्छे हृदय वाला बनाकर भेजता हूं। सामनस्यम, सबको एक जैसा मन देकर संसार में भेजता हूं, सबको एक जैसा मन देकर संसार में भेजता हूं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणोमि वह, मैं किसी के अंदर द्वेष भाव जन्म से पैदा नहीं करता हूं, मैं किसी के अंदर द्वेष भाव पैदा नहीं करता हूं। द्वेष भाव ये माँ बाप और ये परिवार जिनके अंदर वेद का ज्ञान नहीं है, ये लोग ईर्ष्या द्वेष बस अपने बच्चों में पैदा कर देते हैं, और उन्हीं बच्चों को किसी का दुश्मन और किसी का मित्र बना देते हैं, और वही बच्चा ईर्ष्या द्वेष में ग्रसित होकर किसी से झगड़ा करता है, किसी से प्रेम रखता है और जीवन को बिगाड़ देता है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणोमि वह, और भगवान बाद में क्या कहते हैं, तुम्हें जीना कैसे चाहिए संसार में, कैसे तुम्हें एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। अविद्वेषम करुणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यते, बोले एक आदमी दूसरे से कैसा व्यवहार करेगा, भाई भाई से, बहन बहन से, अड़ोसी पड़ोसी से, मित्र मित्र से, एक आदमी दूसरे आदमी से, एक प्राणी दूसरे प्राणियों से कैसा व्यवहार करे मनुष्य मानव। भगवान कहता है अविहर्यतम वत्सम जातम विवाज्ञा, अन्यो अन्यम अविहर्यत वत्सम जातम विवाज्ञा, बोले एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, जैसे नवजात बछड़े को गौ माता जन्म देकर उससे प्यार करती है, उससे प्रेम करती है, वैसा मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे, वैसा मनुष्य एक दूसरे का मित्र बने, वैसा मनुष्य एक दूसरे को स्नेह मित्रता की आंख से देखे। ये भगवान का उपदेश है हम सबके लिए, इस पूरी धरती के लिए, इस धरती के सारे मनुष्यों के लिए। उस विधाता की आंख से, वेद की दृष्टि से धरती पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये सब मनुष्य के अहंकार ने इस धरती पर मानवों के अंदर भेद पैदा किया है। ये भगवान का उपदेश है। भगवान क्या कहते हैं, अहम कवि ऋषण पश्यतामा, अरे मैं कवि हूं, मेरे दो काव्य हैं संसार के अंदर, एक काव्य वेद है, वो श्रव्य काव्य है, दूसरा काव्य ये सारा संसार है, ये दृश्य काव्य है, ये शरीर भी भगवान का काव्य है, जिसे हम दर्पण में शीशे में देखते हैं। ये भगवान का काव्य है, ये हमने नहीं बनाया, ये हमारे माता पिता ने नहीं बनाया, ये शरीर किसी ने नहीं बनाया, ये पेड़ पौधे स्वयं नहीं बने हैं, जैसे गाय ने अपना दूध और अपना बछड़ा नहीं बनाया है, जैसे मां ने अपना दूध और अपना शिशु नहीं बनाया है, वैसे ही इन पेड़ पौधों ने अपने पत्ते और फल नहीं बनाए हैं। किसान ने वो बीज नहीं बनाया है, और उस बीज से उत्पन्न होने वाला पेड़ नहीं बनाया है। ये सारे के सारे बना तो परमात्मा रहा है, हम सबका पिता, हम सबकी माता, वो विधाता बना रहा है। हमारे मन में उसके प्रति प्रेम क्यों नहीं जागता, क्योंकि हम उसको देखते नहीं, हम उसको विचारते नहीं, हम उसको सुनते नहीं, हम उसको समझते नहीं, इसलिए उस भगवान का हमारे प्रति, हमारे हृदय में उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं जागता। यदि मैं देखूं कि आदमी मेरे लिए क्या क्या कर रहा है,
मैं देखता हूं मेरे पिताजी ने मेरे लिए जीवन में क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं। मैं देखता हूं मेरी माता जी ने मेरे लिए जीवन में कितने कष्ट उठाकर मेरे को पाल पोस करके लिखा पढ़ा करके बड़ा किया है, अपने पांव पे खड़ा किया है। तो मेरे अंदर, मेरे हृदय में मेरी माँ के प्रति स्नेह जागता है, समर्पण जागता है, पिता के प्रति आदर पैदा होता है। जब हम उस जगत पिता विधाता की ओर देखेंगे और उसके स्नेह को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को अपने जीवन में देखेंगे तो हमारे हृदय के अंदर उस भगवान के प्रति श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, अहम कवि रुशना पश्यता मां, बोले मैं रुशना हूं, मैं स्नेही हूं, मैं स्नेही हूं, मैं स्नेह करने वाला हूं तुमसे। तुम देखो तो सही संसार के अंदर मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं। उससे ज्यादा संसार में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, उससे ज्यादा कोई संसार में किसी से प्यार नहीं करता। हर पल जो ये श्वास मिल रही है और हमें जीवन दे रही है, ये एक एक श्वास उसी के प्रेम का प्रतीक तो है। ये एक एक श्वास उसी का प्रेम तो है, ये एक एक श्वास उसी की करुणा तो है। जब हम सो जाते हैं तब भी ये श्वास हमें मिलती रहती है, भीतर धड़कन चलती रहती है। अरे हम लोग खाकर चबाकर भूल जाते हैं, उसके बाद में रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित तो वही बनाता है, वही बनाता है, वही हमें जीवन देता, वही जीवन को पालन करता है, वही जीवन को धारण करता है। हम देखेंगे तो उसके प्रति प्रेम जागेगा ना। हम आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठेंगे और विचार करेंगे और वेद को पढ़ेंगे, क्योंकि संसार में एक शास्त्र है जिसके लिए ऋषि मुनि कहते हैं कि वो बुद्धिपूर्वक है, वो बुद्धिपूर्वक है। उसने इंसानों के अंदर भेद पैदा नहीं किया, उसने धरती के अंदर प्रेम का, मानवता का, एक दूसरे के साथ में स्नेह के बंधन का उपदेश किया है, और वो वेद है। वो वेद है, वो बुराई को छोड़ने और अच्छाई को अपनाने की बात करता है। वो एक दूसरे के साथ में गाय जैसे अपने बछड़े से प्रेम करती हैं, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक जीवन को जीने की बात करता है। बताओ, यदि ये घर के सारे सदस्य इस एक मंत्र को जीवन में आदर्श बना ले तो क्या घर के अंदर कभी लड़ाई होगी? क्या घर में अंदर कभी झगड़ा होगा? क्या भाई बहन में, भाई भाइयों के अंदर कभी लाठी उठेगी? क्या कोर्ट कचहरी में किसी के जाने का अवसर आएगा? क्या अदालत में खड़े होने के अवसर आएंगे? कभी अवसर नहीं आएगा। यदि हम वेद की बात मान ले, यदि वेद के अनुसार जीवन को जीना हम शुरुआत कर दे तो जीवन हमारा बदल जाएगा, घर हमारा स्वर्ग बन जाएगा, सारी समस्याएं अपने घर की दूर हो जाएगी। बस हम वेद को अपना ले, हम ऋषियों को अपना ले, हम उस विधाता के ज्ञान के दिशा में चल पड़े। इस संसार का ज्ञान जिसको हम सूर्य कहते हैं, ये इसका नाम सूर्य किसने रखा? बताओ, इसका नाम सूर्य किसने रखा? इस धरती का नाम धरती, इसको भूगोल किसने कहा? किसने कहा? इस मानव को, मनुष्य को मानव किसने कहा? इस आंख के बारे में किसने बताया? इस कान के बारे में किसने उपदेश किया? इस शरीर के अंदर क्या क्या है, ये रहस्य किसने खोला? अरे जिसने बनाया वही तो बता सकता है, जिसने बनाया वही तो बता सकता है। जिसने ये भवन बनाया है वो बता सकता है ये भवन कब बनाया था और कैसे बनाया था, इसमें क्या क्या डाला था। ये शरीर जिसने बनाया है वो बता सकता है इस शरीर के बारे में। जिसने शरीर नहीं बनाया वो नहीं बता सकता, न माँ बता सकती, न पिता बता सकता, न जन्म लेने वाला बच्चा बता सकता कि उसका शरीर कैसे बना है। लेकिन भगवान बता सकते हैं, वेद बता सकता है। वो जन्म लेने वाला बच्चा उठा करके वेद पढ़ेगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि मेरे शरीर में क्या क्या और इस जीवन मिला किस लिए, इस जीवन को जीना कैसे, जीवन का तरीका भगवान ने बताया। महर्षि दयानंद ने इस भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जिस मंत्र में भगवान ने बताया है, उस मंत्र को जगह जगह वेद के भाष्य में, हर अध्याय के आरंभ में उकेरा है। विश्वानि देव दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नमासु। अगर आदमी इसे लक्ष्य बना ले कि मुझे जीवन में बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को अपनाना है,
और सुबह से शाम तक उसने कितनी बुराई की है और कितनी भलाई की है, उसको यदि वो अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दे, मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं 3 महीने आप अपनी नोटबुक के अंदर दिन भर में किए कर्मों को लिख लीजिए। आपके जीवन से आपका तनाव, आपका डिप्रेशन, आपका ईगो, आपका अहंकार, आपके सारी समस्या, आपके तमाम प्रकार के मानसिक अवसादों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 3 महीने आप ये करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, नया दृष्टिकोण आपके जीवन में आ जाएगा। सुबह से शाम तक आपने कितने लोगों के प्रति मन में बुरा सोचा है, उस डायरी में लिखिए। सुबह से शाम तक आपने कितने लोगों के लिए भला सोचा है, उस डायरी में लिखिए। किसी को मत बताइए, बस केवल उसको रोजाना खुद देख लीजिए। किसी को मत बताइए, बस केवल खुद देख लीजिए। ये जो दिमाग है, ये जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर की जो मशीनरी है, ये इस प्रकार से काम करेगी, इस प्रकार से काम करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर से आपके विचारों का रूपांतरण कर देगी। बस रोजाना आपको आत्मनिरीक्षण करना है। सुबह से शाम तक क्या किया है उसका अवलोकन ध्यान में बैठ करके करना है। जीवन बदल जाएगा। 3 महीने तक करके देखिए। मैं कल आपको एक मंत्र बता रहा था, और मंत्र क्या था? वायुरनीलम अमृतम मधेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर दिल्वे स्मर कृतम स्मर। ऊपर की ऋचा की लाइन का तो हम चिंतन कर चुके थे, उस पर तो नीचे वाले का भाग बाकी था। भगवान कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं, ऊपर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा कैसा है। ये ऋचा कहती है जैसे वायु दिखाई नहीं देता ऐसा है। अनिलम आत्मा और वायु परमात्मा। जैसे वायु दिखाई नहीं देता लेकिन सब प्राणियों का जीवन है, वैसे परमात्मा दिखाई नहीं देता लेकिन समस्त प्राणियों को जीवन देता है। आत्मा दिखाई नहीं देता, अनुभव से जाना जाता है। उसकी सत्ता, उसका होना ही उसका परिचय देता है। इस शरीर में आत्मा है तो ये शरीर परिचय दे रहा है कि इसमें आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगा तो ये शरीर क्रियावान नहीं होगा, ये पलकें नहीं झपकेगी, प्राण का आना जाना नहीं होगा, ये इस शरीर के अंदर धड़कन नहीं होगी, नाड़ियों के अंदर रक्त की गति नहीं होगी, शरीर पूरी तरह निश्चेष्ट हो जाएगा। तो चेतना ही जड़ के अंदर क्रिया का कारण है। चेतना ही जड़ के अंदर क्रिया का कारण है। शरीर जड़ है, शरीर के अंदर चेतना जो आत्मा है उसी के कारण शरीर में गति है, शरीर में क्रिया है, और इसी क्रिया से इसके भीतर चेतन है, इसका प्रमाण मिलता है। आपका डॉक्टर आकर क्या देखता है? जिस आदमी के होठ बंद हो गए हो और पलकें झपकना बंद हो गए हो, क्या देखता है डॉक्टर आकर? नब्ज देखता है, उसकी छाती की धड़कन को सुनता है, और उसके बाद में कहता है जब अंदर से सब खाली हो गया हो, बोले अब इसके अंदर चेतना नहीं है, खत्म है, अब ये डेड बॉडी है, अब ये लाश है, उसके बाद में उठाओ और शमशान में जलाओ। इसके अंदर था, वो कहीं दूसरी जगह चला गया। और इस बात का प्रमाण आत्मा खुद देता है कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं न मरने वाला हूं। जिन बच्चों को पिछले जन्म की स्मृति आ जाती है वो बच्चे बताते हैं, अभी जुबान तुतलाती है, तुतलाती जुबान से बताते हैं, अभी वो कहीं गए नहीं है, कहीं ले जाया नहीं गया, अभी तो घर में है, 4 दीवारों के बीच में। और वो बच्चा बता रहा है पिछले जन्म में मेरे पिता वो थे, मेरी माँ थी, वो मेरे भाई बंधु थे, वहां मैंने ये दिया था, वहां मैंने ये लिखा है, वहां मैंने ये रखा है। और जब उसके माता पिता उस घर में ले जाते हैं, वो बच्चा ही रास्ता बताता है, और जब वहां उसके माता पिता उसे ले जाते हैं तो वो जो जो प्रमाण देता है वो बातें सब वैसी निकलती हैं, और फिर उसके बाद में सब स्वीकार करते हैं कि हाँ ये जो कर रहा है सब सच है। ये बात तो मोटी बुद्धि से भी पकड़ में आती है कि नहीं आती? ये बात तो मोटी बुद्धि से भी पकड़ में आती है कि आत्मा मरता नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, बस शरीर बदलता रहता है, बस शरीर कर्मों के अनुसार बदलता रहता है।
इसलिए हमें इस तत्व को समझना है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होने वाला है और इस शरीर के भस्म होने से पहले अपने को अपना कल्याण कर लेना है, आत्मा को जान लेना है, परमात्मा को जान लेना है, मुक्ति को प्राप्त कर लेना है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। ये जो आगे जो अनंत योनियां हैं, इन योनियों से बचने के लिए ये पुरुषार्थ परिश्रम इसी जीवन में हो सकता है, क्योंकि वेद का ज्ञान केवल मनुष्य को दिया है, पशु पक्षियों को नहीं दिया। वो लोग, वो प्राणी वेदों को पढ़कर जीवन का उद्धार नहीं कर सकते, वेदों को पढ़कर जीवन का उद्धार तो हम कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप को संकल्पित करें और जितना समय बचा है उस समय का सदुपयोग करें। ओम कर्तो स्मरण। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? ओम कर्तो स्मरण। वो ओम के और अपने कर्तु आत्मा को कहते हैं। कर्म आत्मा भी करता है और कर्म परमात्मा भी करता है। समस्त प्राणियों को जीवन परमात्मा देता है और अपना जीवन परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीता है। ओम कृतो स्मरण। एक कर्मों को करने वाले मानव तो उस परमात्मा के किए कर्मों को, उसकी कृपाओं का स्मरण कर, तू अपने कर्मों का स्मरण कर, अपने कर्मों का स्मरण कर और उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर। बड़ी प्यारी बात है, एक ही जगह से 3-4 बातें निकलती है। पहली बात, ये कर्तु आत्मा क्या करे? उस परमात्मा के नाम का स्मरण करे। जब परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा तो स्मरण करते 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 ये भी विचार आएगा कि जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं वो है कौन, वो है कौन, वो कर क्या रहा है, वो कहां रहता है, वो कैसा है, वो कौन है, वो मेरा क्या लगता है, मेरे साथ उसका क्या रिश्ता नाता है। तो फिर वो भगवान, इस दुनिया को बनाने वाला, इस जीवन को देने वाला, उसने इस मनुष्य को जो उपदेश दिया है उस उपदेश की ओर उस परमात्मा के नाम का स्मरण करने वाले का ध्यान जाएगा और उस परमात्मा के उपदेश को वो पढ़ेगा तो फिर उसे पता लगेगा कि उस भगवान ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या बनाया है। पढ़ोगे आप जाकर यजुर्वेद का 40वें अध्याय का पहला श्लोक, पहला मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृहः कस्य स्विद्दनम। वो विधाता भगवान खुद कहता है, ईशावास्यम इदं सर्वं। उस ईश्वर के द्वारा इस जगत का संपूर्ण निर्माण हुआ है। इस जगत को रहने के लायक, इसमें बसने के लायक उस भगवान ने बनाया है। इस शरीर को, इस आत्मा के रहने के लायक भगवान ने बनाया है। तभी तो आत्मा इस शरीर में निवास कर रही है, तभी तो आत्मा इस शरीर में रह के इस शरीर का प्रयोग कर रही है। ईशावास्यम इदं सर्वम। इस संसार को, इस चांद को, इस सूरज को, इस पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, पेड़ पौधों को, इस शरीर को, शरीर के भीतर की मांसपेशियों को, सब कुछ को, तीनों शरीरों को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, पांचों कोषों को, अन्नमय कोष को, प्राणमय कोष को, मनोमय कोष को, विज्ञानमय कोष को, आनंदमय कोष को, इन सबको भगवान ने ऐसा बनाया है कि आत्मा इसमें रह सके, इसमें वास कर सके, इसमें निवास कर सके। ये उपदेश भगवान दे रहे, ईशावास्यम इदं सर्वम। और कहा इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो भी कुछ है सब उसी ने बनाया है। फूल के अंदर जो सुगंध है, फल के अंदर जो स्वाद है, फल के अंदर जो स्वाद है, ईख में, गन्ने में जो मिठास है, मिर्ची के अंदर जो तीखापन है, और कड़ेले में जो कड़वाहट है, और नींबू के अंदर जो खटास है, और आम में जो मिठास है, और जो सोमलता के अंदर, गिलोय के अंदर जीवन को जीवंत बनाने वाली शक्ति है। इस सबको उसी भगवान ने बनाया है। अरे माँ को पता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको वो पिलाएगी क्या? स्तन में दूध कौन बनाता है?
कौन उसे अनुभव कर रहा है, और दांतों के आते ही उस दूध को बंद कौन कर रहा है। हमें पता नहीं हम क्या खा रहे हैं और शरीर के अंदर क्या बन रहा है। एक गमला है और उस गमले के अंदर हमने थोड़ी एक मिट्टी डाली है, थोड़ा उसमें पानी डाला है, एक गाय का गोबर और मूत्र डाला है, और उसके अंदर हमने एक बीज टमाटर का डाला है, और एक बीज हमने करेले का डाला है, और एक बीज उसके अंदर हमने मिर्ची का डाला है, और एक बीज हमने उसमें नींबू का डाला है, और एक बीज हमने उसमें मोगरे का डाला है, और एक बीज हमने उसके अंदर इमली का डाला है। अब देखो करामा, मिट्टी एक है, एक गाय का गोबर और मूत्र डाला है, और एक ही पानी डाला है, एक ही सूर्य का प्रकाश आ रहा है, एक ही चंद्रमा की रश्मियां आ रही हैं, और उस एक तरसला मिट्टी के अंदर जब वो मिर्ची का बीज अंकुरित होता है तो अलग अलग पत्तों वाला होता है। अमरूद का बीज, नींबू का बीज अंकुरित होता है तो उसके अलग पत्ते हैं, टमाटर का बीज अंकुरित होता है तो उसके अलग पत्ते हैं, नींबू का बीज उसके अलग पत्ते हैं, आम का बीज उसके अलग पत्ते हैं। और जब वो सब पौधे बन जाते हैं फिर हम क्या देखते हैं, आम के जो फल आता है वो फल अलग है। जगत्याम जगत, आम का जो फल आ रहा है वो हरा है और पकने के बाद में पीला है, पकने के बाद में पीला है। आम बिल्कुल मीठा है और जब कच्चा था तो खट्टा था, और पकने के बाद मीठा हो गया। और वो जो मिर्ची थी, उसकी जो मिर्ची आई वो चखते ही पता लगा कि वो चरकी है। मुझे बताओ, इस मिर्ची के अंदर चरकापन उस मिट्टी में से कहां से निकल कर आया? इस आम के अंदर मीठापन उस मिट्टी में से कहां से चला गया? और उस मिट्टी में आपने गवार पाटा घृत कुमारी लगा दी तो फिर देखो उसका छिलका उतर कर उसमें इतना चिकना पदार्थ कहां से आ गया? दूसरा बीज उसका अंकुरित होता है तो उसके फल आता है, करेले की बेल निकलती है, और बेल के जो फल आता है वो है कड़वा, वो है कड़वा, और कच्चा है हरा, और उसकी डिजाइन भी अलग है, और पकने के बाद में भीतर से हो जाता है लाल। भगवान क्या कहते हैं, अहम कवि पश्चितामा, मैं कवि हूं, मेरे काव्य को देखो तो सही, इन संसार को पढ़ने का प्रयास तो करो, तुम्हें समझ आएगी। जब नींबू को खाते हो तो कितनी बीमारियां दूर करता है, और करेले को खाते हो तो कितनी बीमारियां दूर करता है। मिर्ची का अलग काम है, करेले का अलग काम है, टमाटर का अलग काम है, आम का अलग काम है, गन्ने का अलग काम है, गिलोय का अलग काम है, सबके अलग अलग काम है। और ये सब के जो अलग अलग काम है ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए, मानव के लिए। ये प्रेम नहीं है भगवान का हमारे प्रति, ये करुणा नहीं है उस विधाता की हमारे प्रति। हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तो हमारा ध्यान इधर जाएगा। ओम कृतो स्मरण, उस भगवान के नाम ओम का स्मरण कर। ओम का अर्थ क्या है? वो परमात्मा सर्वरक्षक है। जब ओम का स्मरण करते करते इस दुनिया को पढ़ोगे, शरीर को देखोगे, आंखों पर विचार करोगे, कान पर विचार करोगे, पांव पर, हाथों पर, नाक पर, रसना पर, मन पर, शरीर की एक एक कोशिका पर, एक एक ऊतक कोष्ठक के ऊपर विचार करोगे, एक एक हड्डी के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर विचार करोगे तो पता लगेगा कि वो सर्वरक्षक कैसे है, वो कैसे सर्वरक्षक है। आपको पता है इस मुट्ठी के अंदर ये जॉइंट इतने सारे होने चाहिए थे? पता है? हमने सोचकर बनाए हैं? हमें तो पता भी नहीं, बनाने वाले ने बनाया है। ओम कृतो स्मरण, हम उस ओम का, परमात्मा के नाम का स्मरण करें। जब परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे तो हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाएगी। और फिर कहा
किल्ले स्मर, हे मानव, हे मनुष्य, तू अपने सामर्थ्य का विचार कर और उस भगवान के सामर्थ्य का विचार कर। आदमी खड़ा खड़ा लौट जाता है, आदमी बैठा बैठा दुनिया से पलायन कर जाता है। अरे अभी तो वहां बैठे हुए थे, अरे बोले हार्ट अटैक आ गया, ये लो। हार्ट अटैक से नहीं जीत पाया आदमी, और वो छींक आ रही थी, आप छींक को नहीं रोक पाते। अब बुखार आती है, आप बुखार को नहीं रोक पाते। आप कहते हो मैं यहाँ का राजा हूँ, आप ये कहते हो मैं इतना बड़ा हूँ, आप कहते हो, लोगों को डराते हो कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास बंदूक है, मार दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे पास इतने डिग्री है, मैं यहाँ का चीफ हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, इमका ढिमका खिलौना। लेकिन जब छींक आती है, बुखार आती है, जुकाम होता है, आप जीत पाते हो? कहां चला जाता है आपका सामर्थ्य? उसके सामर्थ्य के सामने इंसान का कहीं सामर्थ्य नहीं टिकता। इसलिए मनुष्य को अभिमान का त्याग करना चाहिए, और अभिमान इस पद्धति से व्यक्ति का नष्ट होता है कि वो भगवान के नाम का स्मरण करे, किल्ले स्मर, और अपने सामर्थ्य पर विचार करे। ये धरती जिस पर हम बैठे हैं, विमान में बैठो और आकाश में ऊपर उड़ के जाओ, और ऊपर जाकर फिर कैमरे से, दूरबीन से धरती पर देखो। ये पूरी जो धरती है वो गोल है, ये पूरी जो धरती है गोल है, और इस गोल धरती के ऊपर पानी के बड़े बड़े समुद्र हैं, पानी के बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत हैं, और आदमी सब इसके ऊपर, पशु पक्षी ऐसे टिके हुए हैं, और ये सब उल्टे चिपके हुए हैं, मानो पैरों से इस धरती ने सबको खींच रखा है, और कोई भी इधर उधर बिखर और गिर नहीं रहे हैं। जरा विचार तो करो, जरा सोचो तो सही इस बात पर। और ये निराधार धरती, ये निराधार पृथ्वी को धारण किसने कर रखा है? जो न नीचे किसी पर टकी है, न ऊपर से किसी ने पकड़ रखी है। जब हम इस सृष्टि पर विचार करते हैं, जब इन तत्वों पर हम गहरे जाकर मनन करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि हम जिस जगत में जी रहे हैं, उस जगत को चलाने वाला हमारे बीच, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान बैठा हुआ है, और इस जगत को धारण करके सबको जीवन दे रहा है, हर पल जीवन दे रहा है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो अपने सामर्थ्य पर विचार करे और परमात्मा के सामर्थ्य पर विचार करे, और जो ये मन में अभिमान है, इस अभिमान का त्याग कर दे। और जो दूसरों के साथ जो अन्याय करता है, ये जो लोभ लालच बस दूसरों को धोखा देता है, छल कपट करता है, रिश्वतखोरी करता है, ये जो बेईमानी करता है, इसका त्याग कर दे। क्योंकि कितने भी तुम बेईमानी कर लो, साथ में एक कील भी संसार से ले जा नहीं पाओगे, साथ में एक कील भी संसार से ले जा नहीं पाओगे। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ उसका है। यत् किंच जगत्याम जगत, और तेन त्यक्तेन भुंजीता, उस भगवान ने सबके कल्याण के लिए सब कुछ को बनाया है, किसी एक के लिए नहीं बनाया है कि आदमी उसको इकट्ठा करके खुद ले जाना चाहे वो ले जा सके। मां हृदय कस्य स्मितन, तुम लोभ करो, लालच करो, लेकिन तुम्हारा लालच सफल नहीं होगा। जिस दिन जाओगे उस दिन ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, न वो मकान जाएगा, न वो धन जाएगा, न जिन बच्चों के लिए आप दूसरों की जेब काट रहे थे, न वो बच्चे साथ में जाएंगे, न वो पत्नी जाएगी, न वो पति जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। इसलिए तत्वों को समझने की आवश्यकता है। और अंतिम वाक्य में ये बताया कि मनुष्य को जीवन को हर दिन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को जीवन को हर दिन कैसे जीना चाहिए। प्रभु कहते हैं कृतम स्मर, क्या स्मर? कृतम स्मर, अरे जो तूने किया है अब तक इस धरती पर, इस जीवन में, उसका स्मरण करके तो देख, तुझे पता लगेगा तूने किया क्या। तो आगे पशु बनेगा, भेड़ बनेगा, बकरी बनेगा, गधा बनेगा, हाथी बनेगा, मच्छर बनेगा, आकाश में उड़ने वाला बनेगा, या जमीन पर खड़ा रहने वाला बनेगा, तो बनेगा क्या? जरा वो विचार तो कर, तूने जीवन में कितना निष्काम कर्म किया है, कितना सकाम कर्म किया है, कितना मिश्रित कर्म और कितना पाप और कितना पुण्य कर्म किया है। जरा देख तो सर, अपने जीवन के झरोखे में झांक कर तो देख, तुझे पता लगेगा कि तूने अपने लिए किया क्या है, जमा क्या किया है।
एक नोटबुक लो, एक नोटबुक लो और उस नोटबुक में 3 लाइन डालो और एक तरफ लिखो शुक्ल कर्म पुण्य कर्म, दूसरी तरफ लिखो पाप कर्म, तीसरी तरफ लिखो मिश्रित कर्म और चौथी तरफ लिखो निष्काम कर्म। और फिर अपने जीवन के झरोखे में, अपने अतीत के झरोखे में झांको, अपने अतीत के झरोखे में झांको और झांक करके देखो कि आपने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितने निष्काम कर्म किए हैं और कितने मिश्रित कर्म किए हैं। पता लग जाएगा, सारी चीज सामने आ जाएगी कि सच में अब तक पुण्य 10 बार किया है 50 साल के जीवन में, 50 बार किया है पुण्य, 20 बार किया है, और पाप कितना किया, क्रोध कितनी बार किया है, दूसरे को मन में कितनी बार मारा है, दूसरा मर जाए ये मन में कितनी बार सोचा है, दूसरे का मकान गिर जाए ये कितनी बार सोचा है, दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए ये कितनी बार सोचा है, दूसरा गिर पड़े ये कितनी बार सोचा है, दूसरे के घर की सुंदर वस्तु नष्ट हो जाए ये कितनी बार सोचा है, दूसरे की नौकरी न लगे, उसके बच्चा न हो, उसका जीवन बिगड़ जाए, उसके घर में सुख शांति न हो, कितनी बार सोचा है। पता लगेगा जब अपने भीतर झांकोगे तो फिर समझ में आएगा। इसलिए कहा कृतम स्मरण, जो जीवन में किया है उसका स्मरण करो, आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण करो और जो जीवन में अब तक जिसके प्रति जो जो बुरा किया है अब तक जितना याद आए उतना लिख लो नोटबुक में। और आज से फिर आज सुबह से शाम तक जो किया है उसको लिखो, कल जो सुबह से शाम तक किया है उसको, और उसको रोजाना डायरी को देखो। देखने से जो जीवन में बदलाव आएगा आपको आश्चर्य होगा, ओहो ये क्या बात बता दिया। दुनिया में इतने सारे कैंप, इतने सारे भाषण और इतने तमाम गुरुओं की भीड़ लगी है जो आपके तनाव और आपके अवसाद को दूर करना चाहते हैं। आप 3 महीने ये प्रयोग करके देखो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे आप ही गुरु बन जाओगे अपने भीतर की संपदा का। इसलिए कई बातें हैं, वो बातें मैं अगली बैठक में आपसे कल की बैठक में करूंगा। कल की बैठक तो हमारे गायत्री महायज्ञ के नाम है, कल तो हम गायत्री महामंत्र पर विचार करेंगे। ये सब बातें इस जीवन के निर्माण के लिए हैं। हम भगवान के उस ज्ञान को देखें, हम भगवान के दोनों काव्यों पर विचार करें, हम भगवान के स्नेह को अपने जीवन में, उनके प्रेम को अपने जीवन को, उनके प्रेम को अपने जीवन और संसार में देखें और इस जीवन का उत्तम निर्माण करें। जब जागे तभी सवेरा। आज यहाँ से उठे तो एक संकल्प के साथ में उठे कि आज से मैं आत्मनिरीक्षण करूंगा, आज से मैं रोजाना ध्यान करूंगा, भगवान ने मुझे क्या दिया है इस पर विचार करूंगा, इस जीवन को अधिक से अधिक मैं लोक समाज के लिए कल्याणकारी और अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कैसे बना सकूं इस पर विचार करूंगा। और कहीं कोई आफत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं तैयार हूं, हमारे प्रधान जी तैयार है, इनको फोन करना, मुझे फोन करना, मेरे से जो हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा इस जीवन के उत्तम निर्माण में। हम सब के पूर्वज, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान का भंडार दिया है, हमें अपने पूर्वजों की संपदा का ज्ञान ही नहीं किया है, ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी संपदा छोड़ी, कितनी संपदा, कितने रत्न छोड़े हुए हैं, कितना ज्ञान दिया हुआ है। हम जीवन के हर पल को आनंद के साथ में जी सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें इस प्रकार के कई आपको प्रवचन ध्यान साधना से संबंधित मिलेंगे। आप उसको जाकर वहां पर देखें जिनकी ज्यादा इच्छा हो। आत्मनिरीक्षण का भी मिलेगा, कैसे करना चाहिए, सोचना चाहिए, कैसे बैठकर विचारना चाहिए, वैदिक अमृत ध्यान साधना के नाम से। आप सबने बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक शांति के साथ में इस वार्ता को श्रवण किया। हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि जो जीवन में से समय बचा है, किसी के पास 40, किसी के पास 50, किसी के पास में 60, उस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आगे का जीवन अनिश्चित है। क्या है? आगे का जीवन अनिश्चित है। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसति स्थिता वो भाजयिला सत यत् सनवत पुरुषम। नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन।
नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है। क्या वो पल में है किसे पता है, साथ जुड़ी क्षण बंधुता। और पीपल पत्ते सा अति चंचल संसारी, भोगों का हर तल और उसी के ऊपर पागल महल बनाता सुदुर्बल। अरे एक हवा के झोंके खाकर, एक हवा का झोंका खाकर उड़ जाएगा नभ के अंदर। इसलिए ज्ञान मार्ग का बनकर भागी मानव बंधु प्रभु अनुरागी। इसका विचार करना और इसको विचारते हुए जाना। बहुत ध्यान से सुना। इति ओम शांति।